आज इस सत्याग्रह के मंच पर खड़े हुए मैं इस देश के नौजवानों को कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी, उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है। सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई, उस लड़ाई ने इस देश को आजाद किया। इस देश को आजाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे, क्यों किए गए, किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए? क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाएं, मेहनत वो करें, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी। ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी। इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूं कि समझिए, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है। ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना। सिर्फ एक मकसद है और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। उस मकसद को निभाने के लिए वो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों बेचे? आप बताइए क्यों बेचे? उसी मकसद को पूरा करने के लिए। आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोजगार मिलता था जो तकरीबन आज बंद कर चुके हैं ये, क्योंकि इनकी नीतियों ने, नोटबंदी ने, तमाम नीतियों ने, जीएसटी ने उनको भी बंद कर दिया। और आज सेना, जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े घने, हो घने हो बड़े,
पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। जय हिंद। मंच पे विराजमान हमारे हर वर्ग के नेता और हमारे मीडिया भाइयों ने, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी हिंदुस्तान की हर नौजवानों को तहे दिल से एक गुजारिश किए हैं कि हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार की ये जो अग्निपथ की योजना ये दिशाहीन है, लेकिन देश की नौजवानों, आप हिंसा की बदले अहिंसा की रास्ते पर, हिंसा की बजाय अहिंसा की रास्ते अपनाते हुए अपना बात को रखने का कोशिश कीजिए। उनकी ये नसीहत को मान्यता देते हुए हम भी आज यहाँ ये सत्याग्रह, ये आंदोलन में शामिल हुए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी आज जन्मदिन भी है, इस जन्मदिन के अवसर में हम सब तो उनके शुभकामना जताते हैं, फिर भी उन्होंने हम सबको जश्न करने में मना किए हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के नौजवान आज बेचैन है, दुख में है, परेशान में है। इस परेशानियां झेलते हुए नौजवानों को साथ में खड़ा है हमारे नेता राहुल गांधी जी। हम सब जो यहाँ जिन्होंने आज शामिल हुए हैं और देश की हर कोने की, हर प्रांत की, हर मजहब के लोग, हम सबको हमारा फौजी के साथ एक भावनात्मक संपर्क है। हमारे फौजी के ऊपर हम गर्व करते हैं, हमारे फौजी पे हम मुरीद भी रहते हैं। आज वो फौजी की सपना देखने वाले हमारा नौजवानों को जिस तरीके से मोदी सरकार ने वंचित कर रहे हैं, इसके खिलाफ उनके आक्रोश को हम वाजिब समझते हैं और उनको साथ देना भी हमारा फर्ज ये मान के ही हम चलते हैं। फौजी हमारे लिए क्या कहते हैं? फौजी हमारे लिए कहते हैं, ये आज़ादी की शाम, ये आज़ादी की शाम ना कभी होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम ना होने देंगे, बची रही एक बूंद लहू की तब तक ये भारत माता की आंचल को नीलाम ना होने देंगे। यही हमारा फौज की नारा है। वो फौज में भर्ती होने के लिए
हिंदुस्तान की जवान जब सपना देखते हैं और सपना साकार करने के लिए दिन रात इकट्ठा मेहनत करते हैं, अंतिम में हम क्या करते हैं, उनकी सपना को मिट्टी में तब्दील कर देते हैं, उनकी सपना को हम ध्वस्त कर देते हैं, और इसकी नाम है अग्निपात। बहुत दिन पहले अमिताभ बच्चन की पिताजी ने एक कविता लिखी थी, हरभजन सिंह बच्चन साहब ने, कि ये अग्निपथ, ये बीजेपी सरकार ने और बीजेपी के नेता मोदी जी और अमित शाह जी ने हर बात में तो रंगीला नारा वो जुटा लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन ये अग्निपथ आज सही महीनों में किस में तब्दील होते हैं। देखिए ये अग्निपथ नहीं, हमारे हिंदुस्तान की बेकार नौजवानों को आज ये अपना सपना को, अपना तसल्ली को, अपना यकीन को आज मौत की घाट उतर रहे हैं। यही हमारा सबसे दुख की बात है। मैं 2-3 बड़े फंडामेंटल बात करना चाहते हैं। देखिए आज हिंदुस्तान की हालत क्या है, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। बिपिन रावत जी कहते थे कि 2.5 फ्रंट में हमारा जंग होगी। इस समय में ये फौजी के साथ छेड़खानी करना किसी सरकार की फर्ज नहीं होना चाहिए, किसी सरकार की मकसद नहीं होना चाहिए। खासकर इस समय हमारे देश की नौजवानों के साथ छेड़खानी करना। सुधार की बात हम लोग बहुत सुने हैं, ये मोदी जी सुधार की नाम पे सपना तो दिखाते हैं। ये सपना दिखाया था डिमोनेटाइजेशन की, सपना दिखाया था जीएसटी की, सपना दिखाया था कृषि कानून की, अभी सपना दिखा रहे हैं अग्निपथ की। ये क्रांति के नाम पे वो कहते हैं हम देश को विकास करेंगे, लेकिन असलियत में क्रांति के नाम पे वो देश की विनाश करते हैं। इसके मिसाइल एक नहीं, एक के बाद एक हमारे सामने मोदी जी पेश किए हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहे जाते हैं, आप जानते हैं कि आपके बाद मोदी जी की अग्निपथ के दौरान जो युवाओं ने भर्ती होगी फौज में, उनके लिए कोई अलग सुबह की कोई पहचान नहीं रहेगी। आज क्या होते हैं, आज रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन आरएमपी कहे जाते हैं, हर स्टेट की अलग अलग हिस्सा रहते हैं, लेकिन इसके बाद अग्निपथ के दौरान ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई अलग अलग बटालियन नहीं रहेगी हमारा देश में। तो हमारी ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये संघीय ढांचा है, इसके ऊपर ये एक प्रहार करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब ये आज की अग्निपथ की जो नारा लगाने वाला मोदी सरकार, उनको ये कहूंगा, आप तो हर किसी से बात करना चाहते हैं, और नौजवानों से आप बात करो जो रास्ते में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वंचित होने के खिलाफ नारा लगाते हैं, आप उनसे मन की बात करो। आपकी फौजी जनरलों को, चीफ को आप मीडिया के सामने क्यों परेड कराते हैं? उनकी अपनी बात कहने दो। किसी से बातचीत आपने नहीं किया, अपनी मनमानी तरीके से ये कदम लेते हुए अब हिंदुस्तान को सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनकी जो आंदोलन समर्थन करते हैं, और ये कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, वंदे मातरम।